हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। आइए सबसे पहले हम जाने हाइड्रोलिक्स की परिभाषा या क्या है हाइड्रोलिक्स। एक्चुअली हाइड्रोलिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है हुडोर, जिसका अर्थ होता है पानी। अर्थात यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पानी की स्थिर या गति अवस्था में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आइए हम सबसे पहले इसमें उसके बाद पढ़ते हैं तरलों का वर्गीकरण। हम जानते हैं संपीड़ितता के आधार पर तरल दो प्रकार के होते हैं, द्रव तथा गैस या वाष्प। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर आदर्श और व्यवहारिक तरल। फिर संपीड़ितता के आधार पर है दो प्रकार के होते हैं, द्रव और गैसें। तो इसमें जो मुख्यतः पूछता है वो है ये कि न्यूटोनियन तरल क्या होता है। आइए पढ़ते हैं इसको। न्यूटोनियन तरल यानी कि ये वे तरल हैं जो न्यूटन के श्यानता समीकरण टाउ बराबर म्यू डी वी अपॉन डी वाई का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इस प्रकार के तरलों के लिए श्यानता का मान विरूपण की दर के साथ अपरिवर्तनीय रहता है, जैसे पानी, केरोसिन, वायु आदि। और नॉन न्यूटोनियन तरल क्या होते हैं? जो तरल न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करते हैं। अगर हम एक ग्राफ खींचे विरूपण की दर और कर्तन प्रतिबल के बीच, तो इसमें एक सीधी लाइन ये दिख रही है, तो ये सीधी लाइन जो होती है वो होता है न्यूटोनियन तरल। बाकी एक आदर्श तरल क्या है? आदर्श प्लास्टिक लिख रखा है, वही आदर्श तरल जो कि एक पराभव बिंदु के बाद स्ट्रेट लाइन है। नॉन न्यूटोनियन तरल का ग्राफ क्या है? थोड़ा टेढ़ा है, और जहाँ म्यू का मान 0 होता है वो होता है आदर्श तरल। फिर है हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स की शाखाएं। बेसिकली हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है, गैस मैकेनिक्स और हाइड्रो मैकेनिक्स। गैस मैकेनिक्स में है वायु स्थितिकी और वायु गतिकी। हाइड्रो मैकेनिक्स में है द्रव स्थितिकी, द्रव शुद्ध गतिकी और द्रव गतिकी। सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से ये कुछ डेफिनेशंस हैं या गुण हैं तरलों के, वो पूछता है। इसमें पहला गुण है घनत्व या आपेक्षिक संहति। इंग्लिश भी जानना जरूरी है। डेंसिटी, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। तो किसी तरल के इकाई आयतन की जो मात्रा होती है वो घनत्व कहलाती है। इसे रो से निरूपित करते हैं। यदि किसी तरल की m मात्रा का आयतन v हो तो तरल का घनत्व होता है रो बराबर m अपॉन v। तो इसके m के में मात्रक हो गए kg मीटर पर मीटर क्यूब या kgf सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। SI में मात्रक क्या हो गया? kg पर मीटर क्यूब या न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। हम ये भी जानते हैं कि तरल का जो घनत्व होता है वो उसके तापमान व दाब के अनुसार बदलता भी रहता है। एक ये सारणी दे रखी है जिसमें कुछ प्रमुख द्रवों के घनत्व दे रखे हैं, जैसा कि शुद्ध जल
जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो 999 kg पर मीटर क्यूब होता है। जबकि शुद्ध जल अगर 4 पे हो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो 1000। तो हम पूरे हाइड्रोलिक्स में जो न्यूमेरिकल लगाते हैं उसमें हम द्रव का शुद्ध घनत्व या शुद्ध जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मान लेते हैं। यही हम कंसीडर करते हैं क्योंकि इससे हमारे कैलकुलेशन आसान रहते हैं। फिर समुद्री जल का दे रखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1020 है, पारे का है 13.558 है, मिट्टी के तेल का है 790 से 820, पेट्रोल का है 630 से 780, इस प्रकार और भी दे रखे हैं। फिर आपेक्षिक भार या भार घनत्व। यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों को कि इनकी इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये इंग्लिश के रूप में भी पूछे जाते हैं और इनकी जो 2 या 3 नाम दे रखे हैं या करके, वो भी बहुत ज़रूरी है याद रखना। इससे बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपेक्षिक भार किसी तरल के इकाई आयतन के भार को कहते हैं। अर्थात यदि किसी तरल के V घन मीटर आयतन का भार W kgf हो तो आपेक्षिक भार या विशिष्ट भार स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपॉन V। तो इसका मात्रक हो जाएगा kgf पर मीटर क्यूब। आइए अब देखते हैं घनत्व तथा आपेक्षिक भार में संबंध या भार घनत्व में। तो हम जानते हैं कैपिटल W बराबर होता है m/g, और हम ये भी जानते हैं स्मॉल w बराबर होता है कैपिटल W अपॉन V। तो यहाँ से कैपिटल W बराबर हो गया V इंटू स्मॉल w, और m बराबर होता है रो इंटू V इंटू जी हो गया। तो यहाँ से स्मॉल w बराबर रो इंटू जी। तो ये हो गया हमारा संबंध घनत्व तथा आपेक्षिक भार में, यानी कि आपेक्षिक भार जो होता है वो घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। फिर है आपेक्षिक या विशिष्ट घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। चूँकि ये 2 सेम राशियों के बीच का अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चूँकि द्रवों के लिए मानक पदार्थ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल और गैसों के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, अतः तरल का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है तरल का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व। और शुद्ध जल का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 1 के बराबर होता है और पारे का अपेक्षित घनत्व होता है 13.6। अर्थात जो पारा है वो शुद्ध जल से 13.6 गुना ज़्यादा होता है। आइए छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 4 मीटर क्यूब की टंकी में कोई द्रव लबालब भरा है। द्रव का कुल भार 31392 न्यूटन है। द्रव का अपेक्षित भार घनत्व तथा अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। तो दिया है कैपिटल W दे रखा है और कैपिटल V दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे द्रव का अपेक्षिक भार स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपॉन V से। ये वैल्यू आ जाएगी 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। मैं बार बार स्टूडेंटों को कहता हूँ क्योंकि यूनिट ज़रूर लिखा करें, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर द्रव का घनत्व रो बराबर होता है स्मॉल w अपॉन G। तो यहाँ से आ जाएगा रो बराबर 800 न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। अब आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है आपेक्षिक भार बटे द्रव का आपेक्षिक भार बटे शुद्ध जल का आपेक्षिक भार। दोनों की वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.08। एक और उदाहरण देखते हैं। एक बेलनाकार बर्तन में 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। पारे का भार ज्ञात कीजिए यदि बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर हो। पारे का अपेक्षित घनत्व 13.6 मानिए। दिया है व्यास दिया, ऊंचाई दिया है, तो पारे का आयतन निकल जाएगा या बेलन का आयतन निकल जाएगा π/4 d² इंटू h से
616 सेंटीमीटर क्यूब या 616 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। हम जानते हैं कैपिटल W बराबर होता है स्मॉल w इंटू वी। और स्मॉल w जो है वो पारे का अपेक्षिक भार है, तो अपेक्षिक भार बराबर होता है अपेक्षिक घनत्व इंटू आप पानी का अपेक्षिक भार इंटू वी। यहाँ वैल्यू रख देंगे 13.6 इंटू 1000 इंटू 616 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू 8.377 किलोग्राम फोर्स या 8.377 इंटू 9.81 न्यूटन। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.9 अपेक्षित घनत्व वाले तेल के 20 लीटर की संहति ज्ञात कीजिए कि पानी का घनत्व दे रखा है। तो कैसे सॉल्व होगा? तेल का आयतन दे रखा है 20 लीटर, अपेक्षिक गुरुत्व दे रखा है 0.9। तो यहाँ से अपेक्षिक घनत्व का फार्मूला होता है तेल का घनत्व बटे पानी का घनत्व, इसलिए तेल का घनत्व बराबर हो जाएगा तेल का अपेक्षिक घनत्व इंटू पानी का घनत्व। तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 1000 यानी कि 900 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 20 लीटर बराबर 20 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/50 मीटर क्यूब। यानी कि दे रखा है तेल की प्रति मीटर क्यूब की संहति है 900 किलोग्राम, तो इतने 1/50 मीटर क्यूब की संहति जाएगी 900/50 बराबर 18 किलोग्राम। फिर है ससंजन यानी कि कोहेसन, ये भी आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में फिजिक्स में। यह तरल का वह गुण है जिसके कारण एक ही तरल के दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी गुण के कारण तरल कुछ तनाव प्रतिबल सह सकते हैं, अर्थात द्रव का वह गुण जिससे तरल के कण में परस्पर आणविक आकर्षण बना रहता है ससंजन बल कहलाता है। फिर है आसंजन बल यानी कि एडहेशन। तो यह तरल का वह गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण या एक तरल तथा एक किसी ठोस के कण आपस में चिपके रह सकते हैं या आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है श्यानता तथा गतिकीय श्यानता, विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। श्यानता पदार्थ का वह गुण है या तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की एक सतह दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध करती है, अर्थात तरल की श्यानता उस तरल के कणों को विकृत करने की आपेक्षिक सरलता या कठिनता की माप होती है। इसे म्यू से निरूपित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है MKS प्रणाली में इसका मात्रक होता है kgf इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और CGS प्रणाली में इसका मात्रक होता है 1 पॉइज, और 1 पॉइज बराबर होता है 1 डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 पॉइज बराबर होता है 1/10 किलोग्राम सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के। फिर है गतिकीय श्यानता या निरपेक्ष गतिक श्यानता यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो तरल की श्यानता तथा उसके मात्रा घनत्व के अनुपात को गतिकीय श्यानता कहते हैं, यानी कि और इसे न्यू से निरूपित करते हैं। तो न्यू बराबर होता है म्यू अपॉन रो। इसका जो मात्रक होता है CGS में वो होता है स्टोक ना कि स्ट्रोक, ध्यान दीजिएगा बच्चे, स्टोक है ये। तो 1 स्टोक बराबर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। और SI या MKS में इसकी मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर है तल तनाव या पृष्ठ तनाव। किसी द्रव या गैस या एक द्रव तथा दूसरे द्रव
की संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है तथा ये संपर्क सतह एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करती है जो थोड़ा तनाव प्रतिबल सह सकती है। पृष्ठ के इसी तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। केशिकत्व, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। केशिकत्व क्या होता है? एक क्रिया है जिसमें एक द्रव अपने विशिष्ट गुरुत्व के कारण एक पतले या कम व्यास की नलिका में अपने सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे चला जाता है। और हम जानते हैं कि ये आसंजन और ससंजन बल के कारण ही ऐसा होता है। दो फिगर दिए हुए हैं। जब आसंजन बल ससंजन बल से ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड केशिका नली में इस तरह से नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा, कर्व रहेगा। और जब ससंजन बल ज़्यादा होगा आसंजन से तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ झुका रहेगा। केशिकात्व या केशिका क्रिया में जो द्रव की ऊंचाई होती है उसके लिए एक फार्मूला होता है 4 × सिग्मा cos थीटा अपॉन स्मॉल w d।